प्रिय विद्यार्थियों, अब हम भ्रमर गीत से दूसरा पद पढ़ेंगे। हम तो दुहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीकू, ना तो जग जश गायो। कहें वे गोकुल की गोपी, सब बरनहीन लघु जाति। कहें वे कमला के स्वामी, संग मिली बैठी एक पाती। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी। ता ऊपर अब सांच कहों धो, मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा पा लागों उधो ना, कहूँ बारंबार। सूर श्याम तजी और भजे जो, ताकि जननी छार। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ लेते हैं। दुहु भांति, दुहु भांति का अर्थ है यहाँ दोनों ओर से या दोनों तरफ से। फल का मतलब है परिणाम। पायो पाना। ब्रजनाथ श्री कृष्ण के लिए आया है। नीको अच्छा, नातरु नहीं तो, जस यस, वरणहीन इसका अर्थ है हीन वर्ण या अवर्ण वाली। लघु जाति छोटी जाति की ग्वालियन। कमला लक्ष्मी के लिए आया है। स्वामी मालिक या पति। इक पाती एक ही पंक्ति में। निगम ध्यान वेदों का अध्ययन या ज्ञान। मुनि ज्ञान मुनियों का ज्ञान। अगोचर अज्ञात या पहुँच से बाहर। घोष निवासी गोपालों की बस्ती के निवासी। ता उस मुक्ति मोक्ष। दासी सेविका। पालागू चरण स्पर्श या पैर छूना। तजी त्यागना। भजे ध्यान करना। जननी माता। छार राख या धूल, तुच्छ। और ताकि उसकी। अब हम प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है, जिसमें उद्धव द्वारा बार बार योग की चर्चा करने से गोपियाँ उद्धव तथा उनके मित्र पर व्यंग करती हुई मुक्ति पर, मोक्ष पर भक्ति और प्रेम को महत्व देती हैं। यही यहाँ बताया गया है। व्याख्या लिखते हैं। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, हमें कृष्ण से प्रेम करने पर कोई पछतावा नहीं है। हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। हम तो दुहु भांति फल पायो, अर्थात दोनों तरफ से हमने परिणाम प्राप्त किया है, अर्थात दोनों हाथों में लड्डू हैं। यदि जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, यदि हमारे निष्कपट प्रेम से प्रभावित होकर कृष्ण हमें दर्शन दे दें तो बहुत अच्छा है। और यदि ऐसा नहीं भी हो, नातरु का मतलब नहीं भी हो, और यदि ऐसा नहीं भी हो तो भी संसार में उनका यश गाने का सुफल तो हमें अवश्य मिलेगा। और सारा संसार भी ये देखेगा कि इस प्रेम प्रसंग में किसका कैसा व्यवहार रहा। हम तो निष्कपट उनसे प्रेम करती हैं,
हम तो आगे कहाँ हम वे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाति। गोपियाँ कहते हैं कि हम तो कहाँ गोकुल की गांव की ग्वालियन हैं, वर्ण और जाति से छोटी जाति की हैं, तुच्छ जाति की हैं, सामान्य गांव की ग्वालियन हैं। और कहाँ कृष्ण उच्च जाति के हैं, कहाँ वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पाती। कहाँ वो लक्ष्मी के स्वामी पति नारायण के अवतार श्री कृष्ण, उनसे हम एक पंक्ति में बैठने का सौभाग्य तो प्राप्त हुआ, क्योंकि उनसे प्रेम करने का अधिकार था, क्योंकि वही हमारे बीच में आए थे। तो हे उद्धव, ये किस प्रकार का बड़प्पन है। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, निगम ज्ञान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। आप तो ज्ञानी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, तनिक बताइए, जिस परम ब्रह्म श्री कृष्ण को वेदों के अध्ययन करता, निगम ध्यान का अर्थ है वेदों के ज्ञाता, उनके अध्ययन करता, ध्यानस्थ योगी और ज्ञानी मुनि भी जन भी उनको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, अर्थात जो योगी वेदों के जो अध्ययन करता हैं, ध्यानस्थ योगी हैं, उनके लिए भी वो अगोचर हैं, अर्थात उन्हें वो नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो वही कृष्ण ते भय घोष निवासी, वही कृष्ण हमारी गोपों की बस्ती में आकर रहे, हमारे साथ क्रीड़ाएं की। केवल ता ऊपर अब सांच कहो धो मुक्ति कौन सी दासी। तो हे उद्धव, केवल गोपियों की भक्ति और प्रेम के कारण वह निराकार निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार होकर इस ब्रज भूमि में अवतरित हुए थे। अब आप ही बता दीजिए, सब कुछ छोड़कर, कि आप जैसे ज्ञानी और योगी जिसे मुनि की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, वह किसकी दासी है। आप लगातार प्रयास करते रहते हैं, तो ये जो मोक्ष है, मुक्ति की जो आप बात कर रहे हैं, ये किसकी दासी है। हम ब्रजवासी प्रेम और भक्ति के उपासक हैं, हमें मुक्ति की आकांक्षा नहीं, हमें मुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं। जोग कथा पा लागू उठो ना कहूँ बारंबार। हे उद्धव, हम आपके पैर छूकर यही प्रार्थना करती हैं कि आप अपनी इस योग कथा को हमें बार बार नहीं सुनाएं। हमारा तो स्पष्ट और दृढ़ मत है कि कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य की उपासना करना, वो अपनी माता को तुच्छ बनाकर लजाने के समान है। या सूर्य श्याम तजी और बझे जो ताकि जननी छार, अर्थात श्री कृष्ण को छोड़कर, सूरदास जी कहते हैं कि उनको छोड़कर, उनको त्याग कर किसी अन्य का ध्यान करे, उसकी भक्ति करे, उपासना करे, वो व्यक्ति अपनी माँ को लजाने के समान है, अपनी माँ के दूध को लजाने का कार्य करता है। विशेष लिखेंगे, गोपियों ने अपने तीखे व्यंगों और सहज तर्कों से योग और ज्ञान पर भक्ति और प्रेम की श्रेष्ठता स्थापित की है। दूसरा बिंदु लिखेंगे, भगवान भक्तों के वश में हैं। इस उक्ति की गोपियों ने इस पद में कठिन परीक्षा ली है। तीसरा बिंदु लिखेंगे, भक्ति की दृष्टि से भगवान की कृपा और प्रेम ही सर्वोपरि है, उसके लिए मुक्ति तुच्छ है, यही इस पद का मूल विषय है। ताकि जननी छार कथन से गोपियों का उद्धव के प्रति क्षोभ प्रकट हो रहा है। भाषा साहित्यिक ब्रज है और लक्षणा से युक्त है, शैली व्यंग्यात्मक है। अलंकार की हम बात करें तो यहाँ पर
निको नात्रु में नए वर्ण आने से अनुप्रास अलंकार है। जग जस में भी जय वर्ण की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से गोकुल और गोपी में गय वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। स्वामी और संग में सैवर्ण की आवृत्ति, ध्यान और मुनि ज्ञान में नए वर्ण की आवृत्ति, सूर्य शाम में सैवर्ण की आवर्ती होने से अनुप्रास अलंकार है। अब हम अगला पद लेंगे। विलग जनी मन हूँ उधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवहीं ते कारे। तुम कारे सुफल कशुत कारे, कारे मधुप भंवारे। तिनके संग अधिक छवि उपजत है, कमल नयन मनियारे। मानहु नील माटते काढ़े, ते जमुना जाय पखारे। तागुन श्याम भई कालिंदी, सूर्य श्याम गुण न्यारे। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ लेते हैं। सबसे पहले बिलग। बिलग का अर्थ है बुरा नहीं मानना। मानहु मानना, जनी काजर काजल, कारे काले या दूषित मन वाले, जिनके मन में खोट भरा हुआ है। मधुप भंवरा या रसलोभी। सुफल कशुत, अक्रूर जी जो बलराम और कृष्ण को मथुरा ले गए थे। संवारे, भौरा जैसा फूल से फूल पर मंडराने वाला। छवि, छवि का अर्थ है यहाँ शोभा। कमल नयन, कमल जैसे नेत्र वाले अर्थात कृष्ण। मणियारे, मणि या रत्न जैसी दमक वाले। नील, एक पौधे से निकाला जाने वाला नीला रंग। माट, एक बड़ा बर्तन जो मिट्टी का होता है। काढ़े, निकालना। पखारे, धोना या साफ करना। तागुण, उसी गुण के कारण। कालिंदी, यमुना। श्याम, सांवली होना। और दूसरा श्याम है यहाँ श्री कृष्ण के लिए। और न्यारे, सबसे अलग, अनोखे। अब हम प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत पद से लिया गया है। इसमें गोपियाँ उद्धव के काले रंग पर व्यंग करती हुई मथुरा वासियों के चंचल और विलासी स्वभाव का परिहास कर रही हैं। व्याख्या लिखते हैं। गोपियाँ योग सिखाने आए उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती हैं, हे उद्धव,
आप बुरा मत मानना। विलग जनी मानहु उद्धव प्यारे, हे उद्धव, विलग मतलब अन्यथा आप बुरा मत मानना, क्योंकि वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवहीं ते कारे। हमें तो ऐसा लगता है कि वह मथुरा नगरी काजल की कोठरी के समान है, वहाँ से निकल कर आने वाला हर व्यक्ति ही काला होता है। जैसे तुम कारे, आप खुद काले हैं। सुफल कशुत अर्थात जो अक्रूर जी थे, जिन्होंने बलराम और कृष्ण को बहलाकर मथुरा ले गए थे, वे भी काले थे। कारे मधुप भंवारे, ये जो ऊपर मंडरा रहा मधु का लोभी, जो भंवरा है, जो फूलों पर रस चखने के लिए मंडरा रहा है, ये भी काला है। अर्थात वहाँ से आने वाला हर व्यक्ति ही काला है, उनके मन में खोट भरा हुआ है। गोपियाँ आगे कहती हैं, ये भी लगता है कि ये भंवरा भी मथुरा से ही आया है, अथवा वह कृष्ण जो पहले गोपियों पर प्रेम जताया करते थे और अब कुब्जा पर मोहित हो रहे हैं, मथुरा से ही लाए गए थे। अर्थात कृष्ण भी जन्म वहाँ मथुरा में हुआ था, वहीं से गोकुल में आए थे। कहने का भाव यह है कि वहाँ से आने वाले सभी व्यक्ति ही काले हैं। गोपियाँ आगे कहती हैं, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनियारे। अर्थात सत्य तो यह है कि वह रत्न जैसी कांति वाले, कमल के समान नेत्र धारण करने वाले श्री कृष्ण मथुरा के लोगों में ही शोभा पाते हैं। वे उन्हीं के बीच में रहने योग्य हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत है, अर्थात वे वहीं रहने योग्य हैं। मणि जैसे कांति वाले, कमल के समान नेत्र धारण करने वाले कृष्ण मथुरा में ही शोभा पाते हैं, वहीं अच्छे लगते हैं। मनहु नील माठते काटे जमुना जाय पखारे। ऐसा लगता है जैसे इन्हें नील के माठ से अर्थात बड़े बर्तन से निकालकर यमुना में धोया है। इसी कारण से कालिंदी अर्थात यमुना भी श्याम अर्थात सांवली हो गई है। हे उद्धव, सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से, हे उद्धव, श्री कृष्ण जो आपके परम मित्र हैं, उनके गुणों का हम कहाँ तक वर्णन करें। वे तो सबसे न्यारे हैं, सबसे विचित्र हैं, विलक्षण चरित्र वाले हैं। अब हम विशेष लिखते हैं। पहला बिंदु, उद्धव के श्याम वर्ण को लेकर गोपियों ने मथुरा वासियों के तन और मन दोनों पर करारा व्यंग किया है। दूसरा बिंदु, काजर की कोठरी लोकोक्ति का सटीक प्रयोग इस पद में हुआ है। तीसरा बिंदु, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनियारे पंक्ति में कृष्ण के मथुरा वास पर हृदय वेदी व्यंग्य प्रहार किया है। अर्थात कृष्ण को ब्रज की गोरी और प्रेम में समर्पित सुंदर गोपियाँ अच्छी नहीं लगी। उन्होंने उस काली कुब्जा से संबंध जोड़कर अच्छा नहीं किया। भाषा साहित्यिक ब्रज है, वर्णन शैली व्यंग्यात्मक है। अलंकार की हम बात करें तो जमुना जाय में जय वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। सूर्य श्याम में स वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। कमल नयन मनियारे में कमल जैसी
नेत्रों वाले श्री कृष्ण की तुलना की गई है, इस कारण से यहाँ उपमा अलंकार है। और काजर की कोठरी और कारे शब्द में श्लेष अलंकार है, क्योंकि काजर की कोठरी के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है काजल की कोठरी यानी कक्ष या मकान, दूसरा कलंकित करने वाला स्थान। इसी प्रकार से कारे शब्द के दो अर्थ, पहला काला या काले और दूसरा दूषित मन वाले या जिनके मन में खोट भरा हुआ है। इस कारण से यहाँ श्लेष अलंकार है।